नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरजे न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ आरती। लिटिल ड्रीमर्स एकेडमी में बच्चों में बढ़ते ऑटिज्म रोग के प्रति लोगों में जागरूकता तथा ऑटिज्म ग्रसित बच्चों की माताओं को प्रशिक्षण और मोटिवेशन के लिए लिटिल ड्रीमर्स एकेडमी की पहल लेट्स ओपन अप प्रोग्राम, जिसका शीर्षक ऑटिज्म ग्रसित बच्चों के खान पान के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेसी अजवानी सी के साथ ही डॉक्टर सरिका श्रीवास्तव, डॉक्टर भूमिका साइकोलॉजिस्ट उपस्थित रहे। एक्चुअली इनका जो उन्होंने बताया कि हर महीने ये ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं और पेरेंट्स ऐसे जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, ऑटिस्टिक हैं, एडीएचडी हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हैं, उनको पेरेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि बच्चे तो कुछ समय तक यहाँ रहते हैं परंतु मैक्सिमम समय अपने पेरेंट के साथ गुजारते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स उस चीज़ को समझें, अपनी तकलीफ़ों को शेयर करें ताकि उनका निराकरण किया जा सके। साधुवाद तो ये है डॉक्टर ओझा दंपति के लिए कि उनका बच्चा भी यहाँ पे पढ़ता है और इसलिए मैं मान के चलता हूँ, हर कोई को मान लेना चाहिए कि वो यहाँ पर अपना बेस्ट दे रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं इन सबको जानता हूँ जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, और ऐसे बच्चों के एजुकेशन में ये निश्चित तौर पर एक ब्लेसिंग का काम करेंगे। साधुवाद है इन सबको मेरी तरफ से। और काश कोई दूसरी संस्थाएं, गवर्नमेंट इत्यादि यदि ऐसे इंस्टीट्यूट को फंडिंग करती है तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जा सकती हैं। इंडिविजुअल लेवल पे बहुत नहीं होता है, मैं जानता हूँ, इन्होंने कभी डिमांड नहीं की होगी, परंतु मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे स्कूल को चुनकर जो कर रहे हैं ऐसी सेवा, वहाँ पर फंडिंग दें। फालतू चीज़ों पे सॉरी मैं बोल रहा हूँ, खर्च होता है पैसा गवर्नमेंट का, पर जेन्युइन चीज़ पे खर्च हो तो बहुत अच्छा। आज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी समस्या है एडीएचडी, ऑटिस्टिक बच्चों की, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों की, उनमें से अधिकांश तो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाए हैं अभी तक और ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि वो एक देश के एसेट बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल बच्चे तो ज़िंदगी में इनका कोई लाभ नहीं मिलेगा, पर बहुत लाभ इनसे भी हमको मिल सकता है। प्रकृति ने हर एक को कुछ ना कुछ विशेषता दी है और उस विशेषता को चुनकर उभारना, तराशना इन एक्सपर्ट्स का काम है। वो जो कर रहे हैं उसमें यदि कोई भी आके सहयोग करता है तो स्वागत है उनका। ओके, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिका। आवाज़ आ रहा है का? हम लोगों ने ये स्कूल ओपन बहुत इमोशनल वे में ओपन किया था और इससे काफ़ी इमोशंस अटैच्ड हैं। ये सपना, ड्रीम जो हमने देखा था वो आई थिंक 4 इयर्स बैक था, बट इसको खोलने में 2 साल लग गए, तो ये 2 साल पहले हमने ओपन किया है। बट यहाँ पे हम लोगों का जो टीम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, सब लोगों का ABA, स्पीच थेरेपी, ये सब चीज़ें मिलाकर हम लोगों के यहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें आप लोग एक बार आके तुरंत मतलब विज़िट करना चाहिए। बाकी हमने एक लेट्स ओपन अप का इनिशिएटिव लिया था। आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, जो रायपुर में आई डोंट थिंक छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो हम लोग हर मंथ में एक टॉपिक रेज करते हैं, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स आते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको पूरा नॉलेज देते हैं। जैसे अब आज का हमारा डाइट के ऊपर था, लास्ट ईयर हमारा ऑटिज़म के इंट्रोडक्शन के ऊपर था। अभी नेक्स्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली कि आपके हर ऑटिस्टिक बच्चे में एक स्पेशल मतलब होता है एक्ट। हाँ, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो भी आपके ऑटिस्टिक बच्चे के ऊपर जो भी एक क्वालिटी है उसको एनहांस करना। लाइक एक बच्चा है जो सिंगिंग में बहुत अच्छा है तो हम उसको एनहांस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। एक बच्चा है जो ड्राइंग में अच्छा है तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो फोकस उस पर रहेगा। तो आप लोग आइए और इसको थोड़ा एनकरेज करिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर सोनिका हूँ, फाउंडर ऑफ द स्कूल लिटिल ड्रीमर्स। मेरा नाम भूमिका गिजरे है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सारे हॉस्पिटल सेटअप्स और स्कूल में एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं वर्क कर रही हूँ। और आज यहाँ पर जैसा कि ऑटिज़म और ADHD के लिए डाइट थीम रखी गई थी, डाइट टॉपिक पर,
क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम समस्याएं हमको चैलेंजेस लाइफ में देखना होता है वो सिर्फ एनवायरमेंटल के बेस पर नहीं होता। हम क्या खाते हैं, पीते हैं, दिन भर का हमारा रूटीन कैसा है, उससे भी हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग बिहेवियरल चैलेंजेस बच्चों में देखे जा रहे हैं, स्पेशली जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके में। तो माँ बाप को उतना ही अवेयरनेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों से जुड़े हुए माँ बाप रहते हैं, उनकी लाइफ भी बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है। तो माँ बाप अवेयर रहेंगे तो बच्चे भी डेफिनेटली ग्रो करेंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि हर एक टॉपिक को हम लेकर आएँ और सबको अवेयर करें, और माँ बाप को सिखाएं कि कौन से प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे उनको सिखाना है। क्योंकि ये स्कूल के बाद में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप के पास रहता है, और जितने लिटरेट माँ बाप होंगे, एजुकेशन उनको मिलेगी, वो उतनी ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी। स्ट्रेस कम से कम करने का हम कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो भी हमारा डेट प्लान होगा नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तो सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को आप अटेंड करिए और लोगों को अवेयर करने में हमारी हेल्प करिए। सो एक बहुत अच्छा समाज में हम योगदान कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे लगभग 20 बच्चे ऑलरेडी एनरोल हैं जो स्पेशल चाइल्ड है, अलग अलग प्रॉब्लम से जो डील कर रहे हैं, और हम इसमें हर महीने एक नया टॉपिक उठाते हैं जो कि बहुत लोग जिसको नहीं जानते हैं बट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स को लेकर, जैसे लास्ट मंथ हमने किया था जिसमें था कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं और ADHD बच्चे हैं, उनका रूटीन कैसा होना चाहिए, माँ बाप का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो आप कैसे कम कर सकते हो, हमने उस पर बात की थी। आज हमारा डाइट प्लान पर था कि इंटरनल डाइट से कैसे बिहेवियर को हम ठीक कर सकते हैं, बच्चों को शांत कर सकते हैं, बीमारियों को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा कि जो बैड बिहेवियर्स होते हैं बच्चों में, क्योंकि उनको समझ कम रहती है, बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर करते हैं जो हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो जब वैसा बिहेवियर होता है तो उसको घर में कैसे रेगुलेट करें, उनको कैसे सिखाएं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। सो इसलिए अनुरोध फिर से है कि आप जल्दी से जल्दी अच्छे से इस प्लेटफॉर्म पर आइए और लोगों को अवेयर करिए। रायपुर में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, मुंगेली, चांपा, बलौदा, जहां पर जो ऐसे बिहेवियर्स जब दिखते हैं बच्चों के, तो माँ बाप को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होने के कारण उनको ये लगता है कि ये आम चीज़ें हैं, ये बड़े होने के साथ साथ ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि ये आम बात नहीं है, इसको प्रोफेशनल हेल्प्स की नीड होती है, क्योंकि यही बच्चे जब डायग्नोज नहीं हो पाते, छूट जाते हैं प्रोफेशनल हेल्प से होने मतलब वहाँ से निकल जाते हैं, तो आगे ये बड़े होकर क्रिमिनल माइंडसेट का रूप ले लेते हैं। मींस जो जितने भी अभी फ्रॉड होते हैं बड़े ही लोग करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं। तो बड़ों का एक माइंडसेट होता है जो बचपन में ही शेप अप होता है, और ऐसे बच्चे जब हाथ से छूट जाते हैं वही एक समाज के लिए हानिकारक व्यक्तित्व लेकर आते हैं। तो ऐसे बच्चे छूटने नहीं चाहिए। और ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे रेशियो में बच्चे हैं जो डायग्नोज नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें, डायग्नोज हो, वो प्रॉपर हमारे लिस्टिंग में आए और हमको हेल्प कर पाएँ। तो ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और हेल्प करे कि यहाँ पर ये सेंटर है। ऐसे और भी सेंटर्स हैं जो ऐसे बच्चों को स्पेशली ASD है, ऑटिज़म बोलते हैं इसको, ADHD है, सेरेब्रल पाल्सी है, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो पढ़ने लिखने में जिनको प्रॉब्लम होती है, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, मीन्स जो बहुत गुस्सा करते हैं, एग्रेशन करते हैं, मारना पीटने वाले कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स को देखें और उसके लिए अपने डॉक्टर्स या प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, थेरेपीज़ करवाइए, ताकि आगे चल के एक समाज को अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान मिले। ये हर नागरिक का उद्देश्य होना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे कि हो जाएगा बाद में ठीक, ये ऐसे ही है, ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई बिहेवियर का, तो उस वजह को ढूंढिए
और उसके तहत में रूट कॉज को जानिए और आप थेरेपी लेके उसको बहुत अच्छा हम बना सकते हैं लाइफ में। मेरा नाम भूमिका गिजरे है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं रायपुर से बिलोंग करती हूँ। पहले देना है क्या? ठीक है। मेरा नाम सत्यम है, एकेडमिक लिटिल ड्रीमर्स एकेडमी का हेड। ये एकेडमी मैं देखता हूँ। हमारा मेन मोटो ये है ऑटिस्टिक अवेयरनेस के लेकर। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऑटिस्टिक डायग्नोज तो हो जाते हैं, लेकिन वो थेरेपिस्ट को लेकर के, ट्रीटमेंट्स को लेकर के सेंटर टू सेंटर सफ़र करते हैं। तो मेन हमारा मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करके उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली जिनके बच्चे डायग्नोज हो चुके हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी थेरेपीज़ कंटिन्यूटी में लेनी चाहिए, कौन कौन सी थेरेपीज़ जो है वो आपको रेगुलर रखना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस है। सिर्फ जानना इलाज नहीं है, उसको कंटिन्यू करना। और दूसरे उन पेरेंट्स के लिए जिनका अभी वो डायग्नोज नहीं हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको ये पता चले कि उनके बच्चे में कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटीज़ है, तो बिल्कुल देरी नहीं करना चाहिए, उसको संबंधित डिपार्टमेंट में या सारी सेंटर्स में जाके विज़िट कराए, थेरेपीज़ कराए। ये हमारा मोटो है। आज अभी बहुत सारे बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं जिनमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल इशूज़ है, लैंग्वेज इशूज़ है, स्पीच के इशूज़ है। तो हमारा मेन मोटो है अवेयरनेस फैलाना। हम हर मंथ इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं। इसका मेन मोटो ये हो रहा है कि हमारा है कि हम ऐसे पेरेंट्स की गैदरिंग करते हैं जिनके बच्चे ट्रीट हो चुके हैं, ऑलरेडी ट्रीट हो चुके हैं या वो काफ़ी अच्छे लेवल पे है। दूसरा ये पेरेंट्स है जो नए हैं, जो जिनका अभी अभी डायग्नोस है। उनके मन में पहला क्वेश्चन होता है कि अब क्या, बच्चा ऐसा डायग्नोस हो गया, अब हम क्या करें। तो ये दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो जो है नए पेरेंट्स को साथ एक गाइड उनको मिले कि एक्चुअली क्या क्या उन्होंने क्या स्टेप्स लिया जिनके उनके बच्चे आज अच्छे लेवल पे जो आए हैं उनके लिए होंगे। और दूसरा जो नए पेरेंट्स हैं उनको हेल्प मिलेगा इस मोटो से। ये हमारा जो गैदरिंग करने का मेन मोटो ये है। तो थैंक यू सो मच। ओके, हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सत्यम है, मैं लिटिल ड्रीमर्स एकेडमी का हेड हूँ, ये स्पीच थेरेपी का।